हाँ, रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो रिजॉल्विंग पावर कैसे, लिमिट क्यों लग गई कि आप, ऐसा नहीं है कि आप टेलीस्कोप की, हर टेलीस्कोप की अपनी एक लिमिट होगी, उससे दूर आप नहीं देख पाएंगे उससे। ठीक है, तो ये जो लिमिट लग रही है टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप की भी एक लिमिट होती है, उससे बड़ा करके नहीं दिखा सकती है आपको। तो ये लिमिट इन पे डिफ्रैक्शन की वजह से लग जाती है। ठीक है, कैसे, देखो सबसे पहला फार्मूला आपको ये ध्यान रखना है कि आप सोच रहे हैं कि अगर इनफाइनाइट से आने वाली रेज एक ही जगह पर फोकस हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। एक तो आपने देखा कि कलर अलग अलग फोकस होता है। मान लो एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है, तो उसकी भी एक एग्जैक्टली सिंगल पॉइंट पर इमेज नहीं बनती है बेटा, समझ रहे हैं। इस तरह के लेंस में, जिसका डायमीटर बोलेंगे, इस कैपिटल डी को डायमीटर ऑफ द लेंस बोला जाएगा यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि स्फेरिकल लेंस होता है तो इस तरह से ये पूरा डाया बन जाएगा उसका एक तरीके। ठीक है, तो डी इज द डायामीटर ऑफ दिस लेंस। तो आपकी अगर ये मोनोक्रोमेटिक लाइट है तब भी एग्जैक्टली एक पॉइंट पर फोकस नहीं होती, बल्कि यहाँ पर एक डिस्क इमेज बनती है बेटा इसकी। ठीक है ना, फोकस पर जो इमेज बनेगी वो डिस्क इमेज बनेगी। क्यों? क्योंकि डिफ्रैक्शन, इस कॉर्नर से भी लाइट एंटर कर जाती है वहां पे जहाँ पे शेड होनी चाहिए। ठीक है ना, तो इस कॉर्नर से लाइट जहां पर आपकी शेड होनी चाहिए वहां से एंटर कर जाती है, तो एक बहुत शार्प इमेज पॉइंट दिखे ऐसा नहीं होता है डिफ्रैक्ट लेंस से। आपको यहाँ पर एक डिस्क इमेज बनती है। उस डिस्क की रेडियस कितनी होती है एक तो वो याद रखनी है आपको। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, 1.22 लेमडा एफ बाई कैपिटल डी। यहाँ पे डी और इसके मीनिंग ध्यान रखेंगे। एफ इज द फोकल लेंथ ऑफ लेंस। ठीक है, ये आपकी, इसमें कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, तो इसमें हम कन्वर्जिंग लेंस के लिए सब कुछ कर रहे हो। ठीक है, वैलिडिटी उसमें भी होगी, कोई दिक्कत नहीं कॉनकेव लेंस में भी, बट हम सारा कन्वेक्स लेंस ये यूज करते हैं इसमें। टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप में आपने देखा है। तो रेडियस ऑफ द डिस्क इमेज फॉर्म बाय द लेंस कितनी हो जाएगी? 1.22 लेमडा एफ बाई डी। यहाँ पर आपका कैपिटल डी डायमीटर ऑफ द लेंस होगा, याद कर लीजिए, लिख लीजिए इसको अभी आगे क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, ये आपकी जो डिस्क इमेज है इसकी जो रेडियस होगी, अगर फोकल लेंथ लेंस की आपकी एफ है और डायमीटर उसका डी है, ठीक है ना, फोकल लेंथ उसकी एफ, डायमीटर उसका डी है, तो उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? 1.22 लेमडा एफ बाई कैपिटल डी हो जाएगी। यहाँ पे डी क्या है? आपका डायमीटर ऑफ लेंस है। ठीक है, फिर आता है आपका कि इस तरह का लेंस है, मान लो ये, और ये इसका यू है और इधर इसका वी है। तो यू, ऐसा नहीं है कि इनफाइनाइट से आने वालों की डिस्क इमेज बनेगी, आप किसी भी ऑब्जेक्ट की लो यहाँ पे डिस्क इमेज ही बनेगी, क्योंकि बैंड होके यहाँ पे कॉर्नर से लाइट एंटर कर जाएगी, जहाँ पे इमेज होनी चाहिए वहां पे भी लाइट दिख जाएगी। ठीक है, तो वो आपको शार्प इमेज नहीं बनेगी। तो इसका फार्मूला भी वही है, बस एफ की जगह कितना आ जाएगा? वी आ जाएगा। तो अगर लेंस से यू डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज पॉइंट इमेज नहीं है, बल्कि क्या है? डिस्क इमेज है, जिसकी रेडियस कितनी होती है? 1.22 लेमडा वी बाई डी। डी वही है डायमीटर ऑफ द लेंस, वी है पोजीशन ऑफ द इमेज, जैसे यहाँ पे फोकस के बराबर हो गई थी। तो ये दोनों फार्मूले आपको ध्यान रखने हैं। इनफाइनाइट से आने वाले की जो डिस्क इमेज बनेगी लेंस के कारण, और आपकी जो पर्टिकुलर यू डिस्टेंस पर रखने के बाद जो पॉइंट ऑब्जेक्ट आप यूज कर रहे हैं, बट इमेज आपकी पॉइंट इमेज नहीं है। इमेज क्या है? डिस्क इमेज है, जिसकी रेडियस होगी 1.22 लेमडा वी बाई डी। डेरिवेशन बिल्कुल पॉसिबल नहीं है अपने लिए। ठीक है ना, हो सकता है ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट ही हो। क्लियर है आपको? तो लेमडा यहाँ पर वेवलेंथ है, डी इज द डायमीटर ऑफ द लेंस है, वी इज द इमेज पोजीशन है। जब इनफाइनाइट से आना होगा तो वी की जगह क्या आ जाएगा? तो इस फार्मूले को अब हम यूज करेंगे, लिख दीजिए आप इसको दोनों को। 1.22 लेमडा एफ बाई डी, टेलीस्कोप में ये यूज कर रहा हूँ, माइक्रोस्कोप में ये वाला यूज कर रहा हूँ। ठीक है ना, उनकी लिमिट निकालने के लिए, जिसको हम रिजॉल्विंग पावर बोलेंगे, कि कितने मिनिमम डिस्टेंस के वो रिजॉल्व कर सकते हैं। देखिए आप इसमें सीएसओ वाले बच्चे भी आ गए ना, मैंने भेज दिया था तो उस ग्रुप पे, कहीं मिस तो नहीं हो गया? आईडी भेजना। अर्पित आ गया, चलो। हाँ, तो देखिए आप इसमें, ये रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, द एंगुलर रेजोल्यूशन ऑफ टेलीस्कोप इज डिटरमाइंड बाय ऑब्जेक्टिव ऑफ टेलीस्कोप। तो एंगुलर रेजोल्यूशन का क्या मतलब है कि यहाँ पर मान लो S1 S2 दो ऑब्जेक्ट हैं, ये कुछ एंगल थीटा बना रहे हैं, तो इस थीटा की लिमिट है बेटा। अगर आपका दोनों ऑब्जेक्ट उससे कम थीटा बनाएंगे, तो वो ऑब्जेक्ट आपको एक ही दिखने वाले हैं, अलग अलग नहीं दिखने वाले हैं माइक्रोस्कोप से, इससे टेलीस्कोप से। ठीक है ना,
तो इसकी मिनिमम वैल्यू जो होगी दैट इज प्रोपोर्शनल टू, मतलब रिजॉल्विंग पावर ऑफ दिस टेलीस्कोप इज प्रोपोर्शनल टू 1/डेल्टा थीटा मिनिमम। डेल्टा थीटा मिनिमम का क्या मतलब है? थीटा की वो मिनिमम वैल्यू, ठीक है ना, जबकि आप इन दोनों ऑब्जेक्ट को अलग अलग देख सकते हैं। थीटा की वो मिनिमम वैल्यू जबकि आप इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को क्या देख सकते हैं? अलग अलग देख सकते हैं। तो वो आपकी क्या कहलाएगी? वो इसकी कहलाएगी कि उस जितना ये थीटा मिनिमम जितना कम होगा उतना उसकी रिजॉल्विंग पावर अच्छी होगी, उतना ही वो महंगा टेलीस्कोप होता जाएगा बेटा, ठीक है ना, वो उतना ही बढ़िया टेलीस्कोप होता जाएगा, वो ज्यादा से ज्यादा दूर आप देख पाएंगे, क्योंकि आप और दूर जाएंगे, देखो S1 S2 और दूर होते तो ये एंगल और छोटा हो जाता ना। तो एक पर्टिकुलर थीटा के बाद आपको ये दोनों ऑब्जेक्ट सेपरेट दिखेंगे ही नहीं, तो वो इसकी मिनिमम एंगुलर रेजोल्यूशन इसका कहलाएगा कि उससे कम एंगल्स अगर सबटेंड करेंगे दोनों ऑब्जेक्ट तो वो आपको एक ही दिखेंगे, अलग अलग नहीं दिखेंगे, मतलब सब आपको मिक्स दिखेगा, कुछ दिखेगा नहीं, ठीक है। तो वही है, द एंगुलर रेजोल्यूशन ऑफ टेलीस्कोप इज डिटरमाइंड बाय ऑब्जेक्टिव ऑफ टेलीस्कोप। तो एक बात ध्यान रखेंगे, टेलीस्कोप में दो होते हैं, आपको पता है, ऑब्जेक्टिव और आईपीस। तो अगर ऑब्जेक्टिव ने यहाँ पर दो अलग अलग इमेज दिखा दी दो सोर्सेस की, ठीक है, तो फिर आपको आईपीस तो दिखाएगा ही दिखाएगा। तो कोई भी हो, माइक्रोस्कोप हो या टेलीस्कोप हो, जो ऑब्जेक्टिव है ना इनका, वही डिसाइड करता है कि इनकी रिजॉल्विंग पावर कितनी होगी, आईपीस को उससे लेना देना नहीं है, ठीक है ना। मैग्निफिकेशन में बिल्कुल आईपीस का रोल होता है, एंगुलर मैग्निफिकेशन बिल्कुल आईपीस पे डिपेंड करेगा, आईपीस की फोकल लेंथ पे डिपेंड करेगा, आपने निकाला भी है एंगुलर मैग्निफिकेशन। बट जो आपकी रिजॉल्विंग पावर है टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप की, इट इज डिटरमाइंड ओनली बाय द ऑब्जेक्टिव ऑफ टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप। The stars which are not resolved in the image produced by objective cannot be resolved further। अगर ऑब्जेक्टिव ने आपको अलग अलग इमेज नहीं दिखाई तो आईपीस कहाँ से दिखा देगा? आईपीस तो वही देखता है जो ऑब्जेक्टिव दिखाता है, ठीक है। तो आप देखो क्या फंडा लिया है कि आपको ये दोनों के अलग अलग इमेज दिखने का मतलब क्या है। देखो आपकी S1 की भी यहाँ पे डिस्क इमेज बनेगी, S2 की भी डिस्क इमेज बनेगी, तो आपको ये दोनों इमेज अलग अलग दिखे तो एटलीस्ट क्या कंडीशन लेके चलें कि एटलीस्ट इनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस इनकी रेडियस ऑफ इमेज के बराबर हो, ठीक है ना। दो डिस्क इमेज देखनी है आपको अलग अलग, अगर आपके बिल्कुल सेंटर क्लोज है, मान लो ऐसे कोइंसाइड ही कर रहे हैं, तो अलग अलग थोड़ी दिखेंगे आपको, ठीक है। तो क्या फंडा लिया, डिस्क इमेज ऐसे ओवरलैप करती जाएंगी, इस तरह से कर देंगे। तो कुछ तो आपको क्राइटेरिया बनाना था इसका कि अलग अलग दिखे, तो क्या क्राइटेरिया बनाया कि एटलीस्ट इतना हो जाए कि उनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस एटलीस्ट उनके रेडियस की बराबर हो, तो आपको फिर भी वो ऑब्जेक्ट अलग अलग दिख जाएंगे। समझ में आ रही है बात बेटा? क्योंकि ये ओवरलैप कर जाएंगे ना, मान लो इस तरह से ओवरलैप कर रही है, सेंटर की डिस्टेंस बहुत कम है दोनों डिस्क इमेज के, तो आपको अलग अलग कहाँ दिख रहे हैं? तो इसका क्या क्राइटेरिया बनाएगा कि एटलीस्ट ऐसा हो कि दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस एटलीस्ट रेडियस के बराबर हो जाए, ठीक है। दोनों डिस्क इमेज के सेंटर के बीच की डिस्टेंस किसके बराबर हो? एटलीस्ट रेडियस के बराबर हो जाए, मतलब इस तरह से दिख जाए, पास आते थे इस तरह से बना दें, ठीक है ना। इस तरह से भी और पास, ये तो डायमीटर के बराबर होगी, डायमीटर के बराबर नहीं ली, जस्ट सेपरेट करने की कंडीशन ली है कि सेंटर के बीच की डिस्टेंस जस्ट रेडियस के बराबर हो जाए, ठीक है। इस तरह से ओवरलैपिंग इमेजेस दिखेंगी तो आपको सर्कमफ्रेंस पे सेंटर आ जाएगा दूसरे का, ही कह रहे हो ना इस तरीके से? हाँ इस तरीके से कह रहे हो आप, ये ऐसे ना। तो ये भी इमेज देखो बहुत क्लियर नहीं है, बट क्या कुछ तो क्राइटेरिया लेना था। क्लियर इमेज तो ये होती है कि सेंटर के बीच की डिस्टेंस ट्वाइस ऑफ रेडियस के बराबर हो जाती है डायमीटर, तो एकदम अलग अलग दिखती है। लेकिन इससे भी कुछ दिख जाती होंगी, थोड़ा बहुत तो आप डिस्टिंग्विश कर ही सकते हैं पॉइंट्स को। तो हमने क्या फंडा लिया इसमें कि एटलीस्ट दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस डिस्क इमेज की रेडियस के बराबर हो। तो सेंटर देखो आपके, इसका यहाँ बन रही इमेज, इसकी यहाँ बन रही, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और ये कितनी डिस्टेंस पर होगा? फोकल लेंथ के बराबर होगी, फोकल प्लेन पे होगा जो कुछ होना है, ठीक है। तो डेल्टा थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस से डेल्टा थीटा क्या लिख रहा हूँ? एटलीस्ट किसके बराबर हो? सेंटर के बीच की डिस्टेंस आर नॉट के बराबर हो। तो डेल्टा थीटा मिनिमम किसके बराबर है? आर नॉट बाई एफ। अगर इससे आप और दूर के ऑब्जेक्ट देखेंगे तो ये थीटा और कम हो जाएगा और आपको वो ऑब्जेक्ट एक ही दिखाई देंगे, ठीक है। तो मिनिमम एंगल जिस पर कि आप अलग अलग देख सकते हैं दोनों ऑब्जेक्ट जो सबटेंड करेंगे, एटलीस्ट वो किसके बराबर होना चाहिए? आर नॉट बाई एफ के बराबर होना चाहिए। आर नॉट है रेडियस ऑफ इमेज, आपको भी फार्मूला बताया मैंने। आर नॉट के रेडियस का फार्मूला क्या होता है? 1.22 लेमडा एफ बाई कैपिटल डी होता है,
तो आर नॉट बाई एफ कितना हो जाएगा 1.22 लेमडा बाई डी रेडियन आ जाएगा बेटा, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, 1.22 लेमडा बाई डी। तो मिनिमम एंगल दैट द ऑब्जेक्ट मस्ट सबटेंड सो दैट देयर इमेजेस कैन बी सीन सेपरेटेड बाय द ऑब्जेक्टिव ऑफ टेलीस्कोप, वो उसकी लिमिट कहलाएगी एंगुलर रेजोल्यूशन की। तो इसमें रिजॉल्विंग पावर विल बी प्रोपोर्शनल टू 1 डेल्टा थीटा मिनिमम, जिसका ये डेल्टा थीटा या थीटा मिनिमम देखने की कैपेसिटी जिसकी जितनी ज्यादा है वो उतनी दूर का देख पा रही है ना बेटा, तो उसकी रिजॉल्विंग पावर उस टेलीस्कोप की उतनी ही ज्यादा कहलाएगी। ठीक है ना, रिजॉल्विंग पावर प्रोपोर्शनल टू 1 डेल्टा थीटा मिनिमम। तो इसको आप ध्यान रखेंगे बिल्कुल, फार्मूलों को कैसे निकाला इंपॉर्टेंट है, कुछ और चीज देके भी पूछ ले, आपको ये डिस्टेंस दे दे, ये डिस्टेंस दे दे, ठीक है ना, कि इससे ज्यादा दूर नहीं देख पा रहे हैं, तो वहां पर आप थीटा मिनिमम कितना हो जाएगा आपका, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस। और फिर हो सकता है आपसे कुछ ये पूछ ले, फोकल लेंथ पूछ ले, इसकी डायमीटर पूछ ले। ठीक है ना, आपको ये मिनिमम इस तरह दे सकता है ना कि इससे ज्यादा हम दूर नहीं देख पा रहे हैं, जिनके आपकी बीच के डिस्टेंस दोनों के ऑब्जेक्ट की कुछ दे रखी है, तो मतलब वो आपका थीटा मिनिमम हो गया। थीटा मिनिमम आ गया तो 1.2 लेमडा बाई डी यूज करके आप वेवलेंथ या ये कुछ निकाल सकते हो। ठीक है ना, या फिर आपको यहाँ पे लेमडा एफ बाई डी फोकल लेंथ दे रखी है, तो फिर आप ये भी निकाल सकते हो कि रेडियस ऑफ डिस्क इमेज, कुछ भी आपका ये फार्मूला भी डायरेक्टली पूछ सकता है, या फिर आपको डिस्टेंस देके डेल्टा थीटा मिनिमम देके वेवलेंथ या डायमीटर कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना, याद हो जाएगा, आप इसको याद रख लेंगे तो अपने आप सब याद है। अगर आपने वो याद रख रखा है कि डिस्क इमेज की रेडियस कितनी होती है 1.22 लेमडा एफ बाई कैपिटल डी, और रिजॉल्विंग पावर हमने कैसे डिफाइन की है कि एटलीस्ट दोनों डिस्क इमेज के बीच का, सेंटर के बीच की डिस्टेंस एटलीस्ट रेडियस के बराबर हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से डील करेंगे आप टेलीस्कोप के रिजॉल्विंग